नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवणी चारणे विशेष सुन्नादि पासादिस्थाने वाञ्छाकल्पतरुवशा कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णप्रतिनां भवति नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोप्तगोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सत्कांचन गौरांगी श्रीराधेवी नमस्ते विष्णु देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल वसाय नित्य परमात्मा वरद सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Last proof will share the screen. Yes. Okay. तो 2.8 से हम चालू करेंगे। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणास्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली है, किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तात्पर्य, देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। ये दिव्य ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही पद्धति के द्वारा सारे विश्व में फैला है, किंतु वास्तविक चिंतकों से वह ज्ञान प्राप्त करने की संभावना नहीं है। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इस प्रकार जो शिष्य परंपरा देव उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वही प्रामाणिक होती है। और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंधों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत होता है कि भगवान का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के पूर्व में भी था, अतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाला नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि गुण रहित है, पर यह है कि उनमें सतो रजो या तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बुद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस चैप्टर में परीक्षित महाराज का कृष्ण कथा के प्रति जो उत्साह है वो दिखाई देता है। तो नारद मुनि जो कि जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, देव दर्शन, और ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण गुणा खाने गुण सिद्ध जिसमें यथा प्राह नारदो देव दर्शन, तो जिन्होंने ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त की, कृष्ण के दर्शन किए, तो वो कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने वो भगवान जो कि अगुणस्य हैं, जिनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, उनका क्या क्या वर्णन किया।
तो हम उस वर्णन को जानना चाहते हैं। एतत् वेदितुम इच्छामि, तो मेरी इच्छा है कि आप क्या करिए, उसको सुनाइए। तत्तम तत्विदम वरा। हाँ, तो तत्व से समझाइए, क्योंकि जो भगवान है, हरे अद्भुत वीरस्य कथा, मतलब भगवान के जो गाथाओं की कथा है, जो उनकी एक्टिविटीज की कथा है, वो कैसी है, लोक सुमंगल, ये मंगलमय है पूरे संसार के लिए। तो इसलिए वो आग्रह कर रहे हैं कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, हम ये काफी अच्छे श्लोक है उनके अंतर्गत के ऊपर। अगला श्लोक। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वरा, हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा लोकस्य सुमंगलः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान की संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है। हरे कृष्ण। तो वो क्या क्या कह रहे हैं कि हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि भगवान के संबंधित जो भी चीजें हैं वो कल्याणकारी है। हाँ, तो क्योंकि भगवान के बारे में अगर हम कुछ भी सुनते हैं, वो कल्याण ही करने वाला है। जैसे साधारणतः कोई व्यक्ति अगर कुछ हिंसक चीजें देखता है, तो मन में क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी जैसे मूवी बहुत पॉपुलर हो गई है, नरसिंहदेव की हिंसा को कोई देखता है तो शुद्ध होता है। साधारण कोई गाना सुनता है, वो कैसा है, वो दूषित करने वाला है। लेकिन अगर भजन सुनता है, कीर्तन सुनता है, तो शुद्ध करने वाले हैं। साधारण कोई भी व्यू देखने जा रहा व्यक्ति, तो सत्य को रजो को तमो में आता है। भगवान के दर्शन कर रहा है तो वो शुद्ध करने वाला है। तो उसी तरह से बाकी संबंधित जो हमारी चीजें हैं, न्यूज है, जानकारियां हैं, वो सब इस संसार से बांधने वाली है। कि तो हरि कथा कैसी है, पूर्ण रूप से शुद्ध करना। इसलिए वो कहते हैं कि हम हरि कथा सुनने के इच्छुक है, ये सारे संसार के कल्याण के लिए बनी हुई। अगला श्लोक। कथयस्य महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेशनि संगम मनस्तक्षे कलेवरम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। ये परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत से वर्णित दिव्य कथा के श्रवण में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य। और परम भगवान कृष्ण के साथ ऐसे निरंतर साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कल्मश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य मनुष्य को भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त करने वाला है। भौतिक गुणों का कल्मश बार बार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत होना है, अर्थात दिव्यत्व को प्राप्त करना है। मुक्ति के रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, जो कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृपा पूर्वक बता दिया था कि जीवन की परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रखकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था।
सकाम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता। वह श्रीमद् भागवत को सुनकर उसके द्वारा भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसा श्रोता व्यक्ति ऋतिकवाचक व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ अतिरिक्त भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कीर्तन श्रवण करने का दिखावा महाराज पक्षी द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और ऋतिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग है, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कथवस्य महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निसंगम। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इस देह से संबंधित चीजें हैं वह उनको पहले ही त्याग चुका हूं, किंतु अब जो भी मेरे शरीर से कलेवरम, कलेवर मतलब शरीर से संबंधित जो भी अटैचमेंट्स हैं उनको मैं त्यागना चाहता हूं। कैसे त्यागना चाहता हूं? कृष्ण निवेश से, अपने मन को पूर्ण रूप से मैं कृष्ण में एब्जॉर्ब करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं, इसीलिए मैं हरिकथा सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। पहले उन्होंने बताया कि कैसे हरिकथा सबके लिए कल्याणकारी है। दूसरा, कृष्ण निवेश निसंगम मनस, तो मन को अगर कृष्ण में लगा लेंगे तो इस सांसारिक या शारीरिक चेतना उससे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो हालांकि उसके लिए शुरू में थोड़ी साधना करनी पड़ती है, शुरू में प्रयास करना पड़ता है हरिकथा में एब्जॉर्ब करने का, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की साधना और अच्छी होती जाती है, हरिकथा में एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक भक्त थे जो ऑफकोर्स बहुत सीनियर थे, पर मैं भक्ति बाबा मेरी अटेंड कर रहे थे क्लास। वो RGB है कई अफ्रीकन कंट्रीज के। तो उनके हम लोग रियलाइजेशन सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि वो भक्ति बाबा कैसे अटेंड कर रहे हैं। तो वो बोले थे, प्रभु जी बोले थे कि उस समय वो कैंसर था, कैंसर काफी फैला हुआ था शरीर में। तेरे कैंसर बहुत दर्द देता है शरीर में, लेकिन जब भी मैं हरिकथा सुनता हूँ सब खत्म हो जाता है। मैं भूल भी जाता हूँ मेरे पास मेरे को कैंसर भी हुआ है, फिर आई फॉरगेट ऑल द पेन। तो ये परफेक्शन है कि व्यक्ति क्या करता है, शारीरिक चेतना में पूरा ऊपर उठ जाता है। तो कृष्ण निवेशन जैसा मुझे प्रयास करना चाहिए कि अगर हरिकथा हम जितना सुन रहे हैं, उतना टाइम नहीं मिलता डेली सुनने का कि 24 घंटा सुन सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग सुन रहे हैं तो पूर्ण रूप से हम उसमें मन को उसमें निवेशित कर रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो गए। ये अगला रीजन वो बोल रहे हैं कि वो मैं हरिकथा सुनना चाहता हूँ। सर्वदा सही, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्वदा श्रद्धया नित्यम विनुत श्रद्धया नित्यम घृणतश्च स स्वे स्थितम् गृहीतश्च तव स्थितम् कालेन न अतिदीर्घेन कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। भगवान विशते हृदि। पढ़िए इसका मैं अर्थ और पढ़ूं तात्पर्य। प्रभु जी? हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील कृपा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही
भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य: सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं हैं, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से भक्ति पूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपने सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने के लिए न तो कोई गंभीर प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाकर उससे लाभ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो सर्वदा श्रद्धया नित्यम, तो जो भी हम श्रवण करते हैं वो कैसा होना चाहिए? पहली बात तो श्रद्धा के साथ होना चाहिए। कई बार लोग सुनते हैं पर उनको श्रद्धा नहीं होती है, तो अगर श्रद्धा नहीं है तो हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। तो कई बार लोग किस लिए सुनते हैं? इंटरेस्टिंग है, सुन लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, देखता है, लेकिन बहुत कम चीजें हैं जो व्यक्ति गंभीरता से लेता है। जैसे एक बार मैं बस में जा रहा था, बहुत छोटी की बात है, क्लास 4 तक चल रहा, तो बस के सामने लिखा हुआ था कि धूम्रपान निषेध, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, और सामने एक आदमी बैठा हुआ था, वो स्मोकिंग कर रहा था। तो मैंने कहा कि अंकल जी आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए वहां लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। कह रहे बेटा ऐसे तो सब जगह लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंटिन्यू स्मोकिंग। तो लोग पढ़ते हैं पर उसको सीरियस नहीं लेते। या फिर इवन देखेंगे सिगरेट के पैकेट में या फिर उसमें लिखा हुआ था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या कंजप्शन ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, लेकिन लोग बोलते हैं अरे उसको सीरियस नहीं लेते। उसी तरह से कई बार लोग भागवतम पढ़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हाँ भागवतम पढ़ने से कुछ कमाई हो जाएगी, उनके बारे में प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं। तो आपको श्रद्धा नहीं है, आप सिर्फ कमाने के लिए भागवतम पढ़ रहे हैं, तो फिर हृदय परिवर्तन की आशा मत करिए। या फिर लोग कई बार भागवतम क्लास को सुनना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कुछ टाइम पास हो जाएगा। तो अगर श्रोता और वक्ता दोनों ही सीरियस नहीं है तो हृदय परिवर्तन की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कई बार जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि ऑडियंस को खुश करने के लिए भागवतम क्लास करते हैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। एक व्यक्ति बोले हम भागवतम क्लास हमको बड़ा अच्छा लगता है। बोले क्यों? फिर जब भी कथा होती है तो वहां पे वो बीच में थोड़े फिल्मी में गाने चलाते हैं ना, तो हम लोग स्टेज में जाके नाचना चालू कर देते हैं। जी भागवतम क्लास में होता है? बोले हाँ भागवत कथा में चलता है, इतना चलता है, एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। तो ये सीरियस नहीं है। सन्मता, तो पहली चीज तो क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें श्रद्धा कितनी है। इवन डिवोशन सर्कल में कई बार क्या हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रीचिंग मूवमेंट है, उसकी वजह से कई बार कुछ भक्त सुनते हैं बोलने के लिए। तो एक बार हम भक्ति शास्त्री दे रहा था, तो वही प्रभुपाद ने बताया है, आचार्य ने बताया, वही रिपीट करेंगे ना। तो एक वक्त बोलेगा प्रभु जी ये सब तो हमको पता है, जो आप बता रहे हैं, कोई आप नई चीज तो बता नहीं रहे हमको। तो आप ऐसा करिए, आप हमको ऐसा बताइए जो हम प्रीचिंग में यूज कर सकते। कुछ नोट्स दीजिए, कुछ ऐसा चीजें दीजिए जिसको हम प्रीचिंग में यूज कर सकते। तो मैं बोला ठीक है, प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है,
बट हमारी अपनी श्रद्धा भी होनी चाहिए कि जो हम लिखा हुआ है वो सत्य है, दैट इज नॉट रॉन्ग, वो सच है। कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में, तो वो भी हमारा एक फोकस होना चाहिए। तो सिर्फ प्रीचिंग के लिए नहीं सुनना चाहिए, किस लिए सुनना चाहिए? कि हरि कथा सुनना ये जीवन का लक्ष्य है, सबसे पहली चीज। और दूसरा, ये सत्य है जिसको हम ग्रहण करना है। तो सरलता श्रद्धया, तो श्रद्धा। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है इसमें? नित्यम। नित्यम मीन्स, अब जो शुद्ध भक्त है उनके लिए नित्यम मतलब कंटिन्यूअस, और हमारे जैसे जो साधक हैं उनके लिए नित्यम मतलब डेली और रेगुलरली। तो रेगुलर हम कुछ टाइम सुन किसके लिए कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं? सुनने के लिए। हाँ। और दृढ़ सचेतम, तो खुद की चेष्टा करनी पड़ती है उसके लिए, इवन ये दोनों चीजें करने के लिए। श्रद्धा के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ ये सच है, अब इसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। क्योंकि जो भी लिखा हुआ है वो गलत नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यम करने के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं से प्रायोरिटी बनानी पड़ती है इस तरह से कि हम लोग हरि कथा सुन सके। जैसे यहाँ पे जो आप लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी क्लास दे रहा हूँ, कुछ तो स्ट्रगल चल रहा है। तो स्ट्रगल करके किसी तरह से हरि कथा सुनना, बोलना, ये सब हमको करना पड़ता है। तो सत्य, अगर कोई लेकिन ऐसा कर रहा है तो क्या होगा? कालेन न अति दीर्घिना, बहुत समय नहीं लगेगा। क्या होगा? भगवान विशुद्ध हृदय, भगवान हृदय विद्यमान होंगे। तो हमने पर्सनली देखा भी है कि जैसे जैसे हम लोग हरि कथा सुनते हैं, कहते हैं, धीरे धीरे करके हम चीजों को भगवान से रिलेट भी करने लगते हैं। एटलीस्ट अपने लंबे समय बाद कुछ तो ऐसा रियलाइजेशन है कि हाँ, कुछ देखते तो हाँ याद आता है कि अरे भाई भगवान के ये पास्ट टाइम, वो पास्ट टाइम, कहीं ना कुछ रिलेशन होने लगता है। तो उसी को बोलते हैं भगवान विशुद्ध हृदय। भगवान विशुद्ध हृदय मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग आ, कि मन में कृष्ण बैठ जाते हैं, मतलब कृष्ण हमारे थिंकिंग में आने लगता है। और शुद्ध हो जाएंगे तो कृष्ण मन से हटेंगे ही नहीं। तो ये इसलिए तो ये पावरफुल वर्ड्स है। क्यों हमको हरिकथा सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, और उसका क्या लाभ होगा? भगवान हृदय में विद्यमान। नेक्स्ट श्लोक है। अब ये भी बहुत ये भी आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् स्वानां भावतरोरुहम् धुनोति समलं कृष्णः नोति शमलं कृष्ण सलीलस्य यथा शरत्। सलीलस्य यथा शरत्। अन्य माता जी कुछ वो नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ माता जी, वाकई में वो आ रही है, शायद आपके साइड से थोड़ा सा कुछ है, देख लीजिए। ओह, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपके। सॉरी प्रभु जी। बड़ी ट्रांसलेशन और purpose। अनुवाद। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, इम्पोर्टेंट वर्स। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतित जीवों को उबार सकता है। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है,
जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ा सकता है, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों जैसे जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है, वरन अपनी संगति से दूसरे अनेकों को उबारता है। दूसरे शब्दों में, अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकती है। नारद, सुखदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, छेओ गोस्वामी तथा उनके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपने शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने के सद प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के धाम, भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य अथवा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, वरन वे स्वयं सपूर्त आध्यात्मिक प्रेरणा से उपदेश देने के कार्य में लगे रहते थे और इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार करते थे। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे। हृदय में संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती है। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे जीव की भक्ति में सेवा से प्रकट होते हैं। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर से श्रेष्ठ हो, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदले होने की आशंका रहती है। माया के चंगुल से छूटने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का हमेशा ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह श्लोक में क्या बताया हुआ है? सरलता नहीं वाला प्रविष्टा कर्णरंध्रेण। कोई प्रश्न आता है, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान विस्तृत हृदय, भगवान का विद्यमान हो जाते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। पर कैसे प्रवेश करते हैं? प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कान के छेदों से अंदर प्रवेश करते हैं, इसके रूप में हरि कथा के माध्यम से। और स्वानाम भाव सरोरुहम, और भक्त के कमल रूपी हृदय में विद्यमान हो जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है, वहां पर वे विद्यमान रहते हैं, पर परमात्मा तो वहां पर पहले से विद्यमान है। तो परमात्मा वहां पहले से विद्यमान है, पर परमात्मा न्यूट्रल है। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर। हाँ, वो चीजों को विटनेस करते हैं,
सैंक्शन करते हैं, किसके अनुसार करते हैं? कर्मों के अनुसार करते हैं। इस तरह से एक हिसाब से वो न्यूट्रल है। लेकिन जहां तक कृष्ण की बात आती है, कृष्ण जब प्रवेश करते हैं मतलब कृष्ण अपने आप को जीव से आसक्त कर लेते हैं और जीव अपने आप को कृष्ण से आसक्त कर लेते हैं। और जब एक दूसरे से वो आसक्त हो जाते हैं तो क्या होता है? भाव, साक्ष्य रस, दास रस, वात्सल रस, माधुर रस, इन सब भावों द्वारा दोनों में आदान प्रदान होता है। हाँ। और भाव सर्वोत्तम का एक और मतलब हो सकता है कि आ, ये भावना रूप ही जो भी सेंटिमेंट है भक्तों के, जो भी भाव है, तो उनका कमल, उनके कमल को भी ऐसा बोल सकते हैं। तो जब इस तरह से कृष्ण प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? सामलम, जिस तरह के भी मल हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वो सबके सब खत्म हो जाते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि अरे भाई ये तो ज्ञान से, योग से, इनसे भी काम, क्रोध, लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब उनसे भी काम, क्रोध, लोभ नष्ट हो जाते हैं तो इसमें स्पेशल क्या है? तो प्रभुपाद जी वही तात्पर्य बताते हैं, कहते हैं कि ज्ञान, योग इत्यादि से जब हृदय से मन निकलता है या फिर हृदय शुद्ध होता है, वो किसके जैसा है? जैसे मान लीजिए एक जग पानी है, उसमें आप थोड़ी फिटकरी डाल देते हैं, अभी फिटकरी फिटकरी उसको साफ कर देती है, सेपरेट कर देती है। तो क्या होता है कि उसमें जो भी गंदगी है, गंदगी नीचे सेटल हो जाती है। लेकिन जहां नदी की बात आती है, पूरी नदी के लिए कितनी फिटकरी चाहिए? उतनी फिटकरी आपको नहीं मिलेगी। वो कैसे साफ होती है? सलिलस यथा सरत। तो सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है, जब वो आती है तो पॉन्ड, जो तालाब है, नदियां, वो कैसे होती है? पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाती है। तो उनको कृष्ण प्रेम की बारिश चाहिए है, थोड़ा सा फिटकरी डालने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। तो पहले तो क्वांटिटी की बात है कि कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से स्वच्छ करने वाला है, और बाकी ज्ञान योग, अष्टांग योग कुछ चीजों को ही स्वच्छ कर देते हैं। जैसे जो प्रभुत्व जताने का भाव है, वो भक्ति से ही जाता है, क्योंकि भक्ति में ही हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव आता है। तो उससे दासता का जो भाव है वो आता है, और जो प्रभुत्व का भाव है, जो मूल है, वो खत्म होता है। ज्ञान योग, अष्टांग योग में ये सब नहीं होता है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से सफाई नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि उस बर्तन में अगर थोड़ी सी चम्मच घुमा दीजिए तो क्या होता है? वहां की पुरानी चीजें वापस आ जाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति कर्मयोग, ज्ञानयोग इत्यादि कर रहा है, तो जब तक वो इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं है, तब तक तो वो व्यक्ति अपनी शुद्धता रख सकता है। लेकिन जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आता है, मन फिर से विचलित हो सकता है। तो ये अंतर है किसमें? भक्ति से जो हृदय की सफाई होती है, और ज्ञान योग, कर्मयोग इत्यादि से जो सफाई होती है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है। इसीलिए हरि कथा सुननी चाहिए, पूर्ण रूप से वो हृदय को स्वच्छ बनाता है। तो अगला श्लोक। हतात्मा पुरुषा कृष्णा पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम यथा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था,
उस प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं सहर्ष सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहनी पड़ी, तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई खुद का स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना होता है, किंतु भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्र से होकर, या कभी कभी पर्वतों की चोटियों से होकर जाता है। निसंदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वह अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो अब जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है वो क्या करता है? तो जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया है वो धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, तो कुछ समय के लिए भी कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता है। हाँ, तो मुक्त सर्वा परिक्लेशः पांता स्व शरणम यथा। तो वो उस यात्री की तरह है जो किसकी तरह? पथिक की तरह है या यात्री की तरह है, जो क्या करता है? इस संसार में विचरण करता रहता है, लेकिन आसक्त नहीं होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में भी आएगा। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो यथा द्रव्यद हृदय उत्पुलका प्रमोदा औत्कंठ बाष्प कलया मुहर अर्धमानस तच्चापि चित्त बड़िसम सनकर वियुंक्ते। तो वो व्यक्ति, वो योगी जिसने भगवान की प्रति कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लिया है, हाँ, जो कि मधुर गुणों से भरे हुए हैं, और जिसका हृदय एकदम कैसा हो चुका है? नम्र हो चुका है, नरम हो चुका है भक्ति कारण, जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, जिसके आंखों में से आंसू बह रहा है। तो वैसा व्यक्ति चाहकर भी, ऐसा योगी चाहकर भी भगवान को छोड़ नहीं पाता है, लेकिन अगर उसको छोड़ना पड़ता है तो कैसा है? बहुत ज्यादा अभागा। तो ये किसकी तरह है? ये उसकी तरह है, अगर कोई यात्रा के लिए जा रहा है, ये छोड़ के मैं घर का त्याग कर रहा हूं, लेकिन धन कमा के वापस आ जाता है। हाँ,
तो ऐसा व्यक्ति आसक्ति नहीं छोड़ पाता है। तो इस तरह से उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। किसको? उस योगी को जो भगवान की प्रति क्या करता है, भक्ति उत्पन्न करता है, लेकिन वापस भगवान को त्याग देता है। लेकिन जहां भक्ति की बात आती है, एक बार उसका हृदय शुद्ध हो गया, फिर वो कृष्ण के चरणों पर नहीं छोड़ता। तो ये साधारण लोग और या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टेड योगी में और भक्त में अंतर है। तो भक्त एक बार कृष्ण के चरणों को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। परफेक्टेड योगी एक बार पकड़ता भी है, लेकिन अगर भक्ति जागृत नहीं हुई है तो वो छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उसके लिए दुखदायी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। यद अधातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातु भी यदृक्षया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। पढ़े इसका भी अर्थ। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्ति में सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक स्थिति विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवत गीता के साथ ही श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं? महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परम पुरुष अर्थात भगवान शरीर का ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से वे पूर्ण हैं और बद्ध जीवों के विपरीत उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के ही समान होते हैं, केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में है। किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शामित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ ना हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसका गुरु बनना है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो पहले पिछले श्लोकों तक परीक्षित महाराज ने हरि कथा सुनने की या सुनने के लिए जो उनकी रुचि है उसका वर्णन किया था, लेकिन अभी वो भक्ति
जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं सिर्फ उनके बारे में नॉलेज नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति जहां जहां जिन जिन योगों में मिक्स फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, जहां भी अवेलेबल है, उन सब के बारे में सुनना चाहते हैं वो। मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, खासकर भक्ति शास्त्री जब अटेंड कर रहे थे, तो जो लोग गुणभूत भक्ति करते हैं, मतलब कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, वो सब भक्ति को सेकेंडरी एलिमेंट में लेते हैं। तो उनकी जो जिज्ञासा है उसमें भी भक्ति है, पर वो कैसी सेकेंडरी है। जो लोग प्रधानीभूत भक्त हैं, जिनके लिए कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, नारायण की प्राप्ति मुख्य चीज है, और साथ में उनके अंदर कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग का मिश्रण है, तो जो लोग मिश्रित भक्ति करते हैं, तो वो लोग भी भक्ति कर रहे हैं। और जो शुद्ध भक्त है वो तो भक्ति करते हैं। तो वो तीनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसलिए वो हर तरह के आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ एक सिंपल प्रश्न पूछते हैं वो, जो सारे आध्यात्मिक के लिए कॉमन है। वो क्या है? वो ये है कि जीव बाई चांस इस शरीर में आ जाता है, या कोई कारण है जिसके कारण वो इस शरीर को धारण करता है। हाँ, तो इस तरह से आत्मा इस शरीर में से कैसे आसक्त हो जाती है, वो उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक तीनों तरह के कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी, सबके लिए कैसा है? कॉमन। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न है। हाँ जी। प्रभु जी कहते हैं कि प्रथम कैंटो में भी दिया हुआ है कि मुख्य रूप से परीक्षित के दो प्रश्न हैं कि व्यक्ति का जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, और दूसरा मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो उन्होंने पूछा है। और इसी के जवाब में सारा भागवतम फिर 12 कैंटो तक है। तो प्रभु जी एक चीज कहना है कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष ना हो, गुरु अगर नहीं हो और जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ ना हो, तो उनका मतलब नहीं लेना चाहिए आश्रय। लेकिन प्रभु जी इसमें प्रथम कैंटो में ये भी कहा गया है कि कोई भी गुरु जो है, भले ही वो परंपरा से ही क्यों ना आए हो, लेकिन ये है कि वो जो आपको बताते हैं या समझाते हैं, तो वो उतना ही बोल सकते हैं या ये विवेचना कर सकते हैं जितना कि भगवान ने दी है, उससे ज्यादा नहीं। तो सभी का विवेचना तो अलग अलग तरीके से होता है प्रभु जी, तो उसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। तो इसका हम कैसे ये कर सकते हैं, निराकरण कैसे कर सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्टिंग हो तो? ओके, देखिए अगर कन्फ्लिक्टिंग होता है तो उसमें हम लोग को थोड़ा डीपर जाना पड़ता है। डीपर अर्थात उसमें हमको समझना पड़ता है कैसे दोनों चीजें एकोमोडेटेड हैं। या तो ऐसा है कि एक चीज सही है, दूसरी चीज गलत है, या फिर दोनों चीजें सही है। उसमें क्या है, और गहराई से हमको उसको समझना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैं टेक्निकल वर्ड भूल गया उसका। टेक्निकल वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली दोनों आचारों के कंसेप्ट को हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, वो हमको समझ होना चाहिए। और हर गुरु की अपनी अपनी क्षमता है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स तो सबको पता होना चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि नहीं हम शरीर ही है, तब तो कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। उसको तो नहीं ये भी पता नहीं कि हम सही नहीं है। लेकिन जब दो पर्सपेक्टिव्स आते हैं, खासकर रस के फैक्टर में, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए भी गुरु के अंदर कला होनी चाहिए। लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से नहीं भी है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अब मान लीजिए रासलीला चल रही है। हाँ, तो जो लोग देवता लोग हैं वो क्या देख रहे थे? हाँ, अंगना मंगना मंतरा माधव माधवा माधव चानंदा उत्तम सकल्पितो मंडले मद्रगा संजनो वेडुना देवी की नंदना। कि अंगना मंगनाम, दो गोपियों के बीच में अंतरा माधव, एक माधव है, माधवम माधवम चानंदा अन्नदा, और दो माधव के बीच में भी एक गोपी है।
इत्थम सकल्पितो मंडले, तो इस तरह से ना सर्कल बन जाता है, मंडल में सर्कल होता है, पर मध्य कहाँ? उसके बीच में कौन गए? कृष्ण गए। हाँ, संजय को वेणुनाथ देवी की नंदना, और उसमें वो क्या कर रहे हैं? अपनी वीणु बजा रहे हैं। तो ये कौन देख रहा है? ये देख रहे हैं जो देवता है, देवताओं की पत्नी है। लेकिन जो गोपियां वो क्या देख रही हैं? वो देख रही है कि अरे कृष्ण तो अक्सर मेरे साथ ही नृत्य कर रहा है। तो अगर हम उन दोनों को कमेंट्री लिखने के लिए बोलेंगे तो अलग अलग कमेंट्री करेंगे। गोपी बोलेंगे नहीं नहीं, कृष्ण सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे थे, और देवता लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस तरह से सर्कल बनाया हुआ था और बीच में कृष्ण थे। और जो नास्तिक लोग हैं वहां पे जाएंगे तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, बोले ये कुछ नहीं, जंगल है वहां। तो सब लोग अपनी अपनी कमेंट्री कर रहे हैं, तो कुछ कमेंट्रीज तो गलत है, जो नास्तिक लोग हैं वो दिख ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कमेंट्री तो बेकार है, वो साइड में कर दीजिए। लेकिन अगर गोपियां भी कमेंट्री लिख रही हैं और देवताओं की पत्नियां या फिर देवता लोग भी कमेंट्री लिख रहे हैं, तो वो भी कमेंट्री अलग अलग होगी। तो वो कैसे हैं? टू थिंग्स आर राइट, दोनों चीजें सही है। इसलिए कई बार ऐसा नहीं होता कि ये सही है वो गलत है। ये प्रॉब्लम जनरली किसके साथ होती है? जो हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ होती है। हमको लगता है अगर ये सही है तो दूसरा गलत कैसे हो सकता है, दूसरा गलत है ये सही कैसे हो सकता है, एक सही हुआ एक गलत होगा। बट इवन एग्जाम्स में आपने भी बनाए होंगे पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक से ज्यादा चीजें सही हो सकती है। तो इसलिए कई बार थियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बताते हैं ये पर्सपेक्टिव ये आचार्य का है, वो पर्सपेक्टिव वो आचार्य का है, और उसको फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव गलत नहीं है, ये रस के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जहां पर किसकी बात आती है? मैटर और स्पिरिट की डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, उसमें चीजें ऑलमोस्ट सेट है। लेकिन जब आध्यात्मिक स्थिति की बात आती है, तो वहां पर अलग अलग भक्तों से आप अलग अलग कमेंट्री सुन सकते हैं, और वो अलग अलग भाव के अनुसार है, इसलिए वो गलत नहीं है। वो बल्कि जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव का प्रेजेंटेशन है उसको और ज्यादा रस प्रदान करती है। ठीक है, तो आई होप मैं आंसर कर पा रहा हूँ। प्रभु इसके मूल तत्व को भी हम लोग बेस बना सकते हैं ना? किसको? हमारे 10 मूल आवाज थोड़ी, तत्व। हाँ 10 मूल तत्व, तो वही मैं कह रहा हूँ, 10 मूल तत्व जो हमारे हैं वो बेसिक्स है एकदम, तो उसको हम बेस बना सकते हैं, इसलिए मूल कहते हैं। पर जहां वैरायटी आ जाती है वहां डिफरेंस हो सकते हैं। यस, गिरिराज पाल। लेकिन ये स्पष्ट है प्रभु जी कि वो परंपरा से होना चाहिए। तो हाँ जी, अगर गैर परंपरा से हम दूसरे को सुनना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो कन्फ्लिक्टिंग होगा। इवन ऋत्विक वादत से भी हम लोगों को अलग रहना चाहिए, उनका भी हाँ जी। नहीं सुन। देखिए, एक अकम्प्लिश्ड और रियलाइज्ड पर्सन जब सुनता है उसमें अंतर होता है, और जैसे हमारे साधक लोग हैं वो सुनते हैं उसमें अंतर होता है। तो जो लोग रियलाइज सोल हैं, जैसे भक्ति सरस्वती है, वो तो कुछ महीनों के लिए इवन मायावाद स्कूल में गए थे वो समझने के लिए कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है। पर वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु और सारे गुरु परंपरा के जितने आचार्य हैं सबका दर्शन किया हुआ है। तो ऐसे लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, बट हम जैसे साधक लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं किससे नहीं सुन रहे हैं। और खासकर आ, जितना ज्ञान होता है उतना ज्यादा हम स्टेबल रह सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो सारे बैंगलोर केस हुआ, ये सब हुआ है, उसके बाद में कुछ ऋत्विक्स लोगों के काफी वो निकले वीडियोस वगैरह। तो मैंने देखा कि जनरली ऑब्जर्व क्या किया कि जो डिवोटी श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं वो तुरंत हिल जाते हैं। अरे प्रभु जी बोलो कैसा बोल रहे हैं, नहीं तो सही लग रहा है। मैंने बोला तुमने सिर्फ 1% पर्सपेक्टिव देखा, 99% पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं है। जैसा वो लोग बोलते हैं हैंड्स फॉरवर्ड, इसके बाद में ऋत्विक सिस्टम से इनिशिएशन होगा। अरे हैंड्स फॉरवर्ड का ये मतलब नहीं है प्रभुपाद ने बोला कि मेरे जाने के बाद भी कंटिन्यू करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है।
उस वर्ड को एग्जेगरेट करके ऐसे दिखाते हैं जैसे प्रभुपाद ने बोला हो कि मिल जाने के बाद भी कंटिन्यू करेगा। उसी तरह से वो लोग कई बार क्या कोट करते हैं कि आपके जीवीसी ने बोला हुआ कि कोई भी गुरु है तो हम गारंटी नहीं लेते हैं कि वो शुद्ध भक्त हैं। तो फिर कुछ वक्त पे उल्टा थे, बोले प्रभु ऐसा कैसे है, गुरु तो सही बोल रहे हैं। तो बोला वो ऐसे है जैसे आईआईटी बोलता है कि ये जो व्यक्ति है ये क्वालिफाइड है, इसने सारे एग्जाम पास किए हैं, बट आपकी कंपनी में वो कैसा परफॉर्मेंस देगा उसकी हम गारंटी नहीं लेते। तो उसी तरह से जीबीसी गारंटी नहीं लेती कि शुद्ध भक्त के नहीं है, आप खुद टेस्ट करिए। और ये तो सिर्फ एक साइड है। दूसरी साइड मैंने बोला क्या मधु पंडित गारंटी ले सकता है कि प्रभुपाद ने आपको शिष्य रूप में ग्रहण किया है? तो वो प्रभुपाद के नाम पे सबको प्रभुपाद शिष्य बनाता घूमता है, तो वो दूसरों पे उंगली उठाता है, उसका खुद का क्या? तो जो व्यक्ति ना मनी माइंडेड रहा हो, हाँ सिर्फ पैसा कमाने का कलेक्शन के अलावा उसने लाइफ में कुछ ज्यादा किया नहीं है प्रभुपाद के लिए, तो वो व्यक्ति दूसरों पे उंगली उठाता घूमता है और लोग उसको सीरियसली ले लेते। और फिर जहां तक वो लोग बोलते हैं, बोले कि नहीं नहीं क्वालिफाइड गुरु नहीं है। हमारे यहाँ पे इस कॉर्नर में बहुत सारे क्वालिफाइड गुरु पूरा लाइफ भर प्रैक्टिस करके परफेक्ट करके भगवत धाम जा चुके हैं। गौर गोविंद महाराज, कृष्णदास बाबा जी महाराज ने खुद उनको प्रमाणित किया था कि ना ये वो काफी लंबे समय तक कृष्ण प्रेम में थे, जब वो कोमा में थे काफी लंबे समय तक। तो कृष्णदास बाबा जी के ऊपर तो ऋत्विक लोग भी उंगली नहीं उठा सकते, वो हैं। फिर जहां तक राधा रमन महाराज की बात आती है, उनको प्रभुपाद ने ही बोला था कि आप राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लीजिए। जयप्रदा का महाराज को बोला था यू शुड मेक नो 50,000 डिसाइपल्स, तो उसको लोग पूरा साइड में रख देते हैं। तो वो जनरली बिल्डर का होता है जब लैक ऑफ नॉलेज होती है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट अपने प्रमाणिक गुरु से सुनिए, सेफ रहिए। और जो लोग अथॉरिटेटिव पोजिशन में, जिनके भाई ठीक है आपको बहुत लोग एड्रेस करना है, तो वो भी अदर साइड के आर्गूमेंट सुन सकते हैं, बट ये समझ के कि हाँ आपको पता होना चाहिए आपकी क्या स्थिति है, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से व्यक्ति सुन सकते हैं। और फिर जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज ओन पीपल। तो इसलिए आचार्य है या फिर कोई शिक्षा गुरु के स्टेटस पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग होती है। पर जो बेसिक हम लोग साधना कर रहे हैं, भक्त हैं, वो बेटर है प्रमाणिक गुरु से, वो बेटर है। ठीक है, गिलास प्रभु, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। चलिए, अजास्रदति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् तदृशे येन यद प्रभु जी रूपम। 8 नंबर श्लोक नहीं हुआ है। हाँ 8 नंबर मुझे लग रहा है सर। आसीद्यत् उदरात् पद्मं लोके संस्थान लक्षणम यावानयं वै पुरुष यत्ता वै वै पृथक् तावान असाव इति प्रोक्तः संस्थाव यववान एव। पढ़िए इसका अर्थ। अनुवाद। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकला है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कर्णोद कसाई विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया,
जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोध कसाई विष्णु के शरीर से निकले कमलनाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती है। उदाहरणार्थ, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोगों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार प्रमाप के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो वो क्या बोले कि हाँ, तुलसी महाराज कहते हैं कि आपने जैसे पुरुष अवतार के बारे में बताया था कि उनके नाभि से कमल निकलता है, या फिर विराट रूप के बारे में बताया था, हाँ, जिनका शरीर ग्रह नक्षत्रों का बना हुआ है। तो हाँ ठीक है, उनका शरीर थोड़ा सा अलग है, हाँ, लेकिन उनके पास भी शरीर है, शरीर में अंग है, और जीवों के पास भी शरीर है और उनके में अंग है। तो दोनों में अंतर क्या है? इनके भी शरीर में अंग है, उनके शरीर में अंग है। हम क्यों बोलते हैं वो भगवान और ये भगवान नहीं? तो ऑफकोर्स वो किसके बिहाफ में बोल रहे हैं? वो उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो कई बार सोचते हैं कि अगर भगवान का शरीर है तो वो भगवान कैसे हो सकता है। उनके बिहाफ में तुलसी महाराज एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कई रिलीजियंस में हम देखेंगे वो लोग ड्यूटी वर्शिप को वो करते हैं, अपराध मानते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान को आप एक रूप के अंदर सीमित क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए हमारे हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं? हम भगवान को विग्रह के अंदर सीमित नहीं कर रहे हैं, आप भगवान को सीमित कर रहे हैं ये कह के कि वो एक फॉर्म ले ही नहीं सकते हैं। ही कैन नॉट टेक ए फॉर्म। अगर वो असीमित हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो वो कोई रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? जब आप रूप धारण कर सकते हैं तो वो रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? सो यू आर लिमिटिंग गॉड, वी आर नॉट लिमिटिंग गॉड। तो उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन उनके भी आप में कौन पूछ रहे हैं? परिचित महाराज पूछ रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। अजहा सदति भूतानि भूतात्मा यत् अनुग्रहात् तदृशेयेन तद्रूपं नाभि पद्म समुद्भवः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न है, वो उन सबके सृष्टा है जो इस संसार को जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। हरे कृष्णा। तो फिर वो कहना है कि आपको ये भेद बताना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जिनको अजहा कहते हैं, अजायते, जिनका जन्म किसी भी भौतिक माता पिता से नहीं हुआ है, कि भगवान स्वयं से इनको अजय कहा जाता है। तो भूत आत्मा वो भी जीवों कैसे हैं? उनके देह के नियंत्रक हैं। और वो कहां से आए हैं? वो भगवान की नाभि से निकलने वाले जो कमल है उससे आए हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा से ही वो सृष्टि करते हैं। और आपने जैसे कि बताया कि ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप को देखा, इसका मतलब भगवान का रूप है। हाँ। तो हालांकि ब्रह्मा जी को अजहा कहा जाता है, किंतु वो भगवान की नाभि कमल से निकले हुए हैं। और क्योंकि भगवान की नाभि से जो कमल निकला है उससे ब्रह्मा जी निकले हुए हैं,
तो क्या भगवान ब्रह्मा और हम जैसे जीवों से अलग हैं या फिर एक ही हैं? कि हमारा शरीर जनरली क्या बोलते हैं कि वो मटेरियल है, भगवान का स्पिरिचुअल है, बट वो तो हम लोग भी तो उनसे ही निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी उनसे निकले और ब्रह्मा से हम सब लोग निकले। तो क्या हम लोगों का शरीर अलग है या अलग है या सेम? तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक। सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः मुक्त्वात्मा माया मायेशः सेते सर्वगुहाशयः। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताए जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। तात्पर्य, निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, अन्यथा वे बिना स्पर्श किए सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। इसका भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो देखिए 8 नंबर श्लोक में उन्होंने गर्भदक्ष विष्णु और विराट रूप के बारे में पूछा हुआ था। फिर 9 नंबर श्लोक में वो स्पेसिफिकली गर्भदक्ष विष्णु के बारे में पूछते हैं, और इस 10 नंबर श्लोक में वो कारणोदक्ष विष्णु के बारे में पूछते हैं। तो कारणोदक्ष विष्णु कौन है? वो माया के प्रभु है, और उनके संपर्क में आने के कारण प्रकृति के अंदर सृष्टि, स्थिति और प्रलय आता है। लेकिन वो माया से अभिन्न है, मतलब अभिन्न नहीं, माया से अनटच्ड है, अलग है। तो वो उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो भगवान कहाँ रहते हैं जिनके ऊपर पूरी प्रकृति स्थित है, वो भगवान के अंदर है। क्योंकि प्रकृति उनके अंदर स्थित है, मतलब वो प्रकृति से अलग है, कहीं और रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? उस तरह से वो महाविष्णु के बारे में या फिर कारणोदक्ष विष्णु के बारे में प्रश्न पूछते। नेक्स्ट श्लोक। पुरुषावयवे लोकः सपालः पूर्वकल्पिताः लोकेरमुष्यावयवाः सपालेर इति सुश्रुमा। सॉरी, क्वेश्चन था। हाँ, हरे कृष्ण। हमारी इसको पढ़ के ना ट्रांसलेशन में 10। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन पूछे 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 फिर पूछिए अगर पुराना ट्रांसलेशन। ये पढ़ना है क्या ये? हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए मतलब। अच्छा। मिस कम्युनिकेशन बस हो रहा है। हाँ तो मेरा मतलब पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। निश्चित रूप से कृपया उन भगवान के विषय में बताए जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। तात्पर्य, निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, अन्यथा वह बिना स्पर्श की सृजनात्मक शक्ति। मतलब 11 नंबर पढ़ रहे हैं क्या? 11 पढ़ना है क्या? श्लोक नंबर 11। हाँ हाँ। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालों से विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे समझाइए। हरे कृष्ण। फिर वो अगला प्रश्न पूछे, परीक्षित महाराज
कि आपने दूसरे स्कंद के 5वें नंबर अध्याय में 36 नंबर श्लोक में 2.536 में आपने पूछे बोला था कि जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या है, वो भगवान के शरीर के अंग है। हाँ, तो ये मैंने आपसे सुना है। तो इसके अलावा विराट रूप की कोई और डिटेल भी है क्या? तो वो आप हमको कृपया करके बताइए। तो आपने पहले बताया कि कैसे जीव को भगवान नियंत्रित करते हैं, कैसे जो द्वितीय पुरुष हैं गर्भ दक्षा विष्णु उस संसार में स्थित होते हैं। फिर आपने बताया कैसे कर्ण दक्षा विष्णु है वो महातत्व का सृजन करते हैं। उन सब के बारे में सुनना चाहता हूँ, खासकर इस श्लोक में वो किसके बारे में सुनना चाहते हैं? विराट रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। तो जो पहले उन्होंने प्रश्न पूछे थे वो सांद और दास भक्ति के लिए सही है, और ये जो श्लोक है ये दास भक्ति के लिए अच्छा है, ताकि पता चलेगा भगवान कितने महान है। ओके, चलिए। हाँ, नेहा माता जी क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पूछ के वेयर डज कारणो दक्षाय विष्णु लाई, टेंथ वाले वर्स में, और उसके ट्रांसलेशन में है कि प्लीज ऑल्सो रे द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड who lies in every heart as the super soul. तो जनरली सुपर सोल तो कारणो दक्षाय विष्णु नहीं होते हैं ना? अच्छा, दक्षा विष्णु। हाँ, तो हमने क्यों टेंथ यहाँ टेंथ में सुपर टेंथ में सोल? हाँ, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ कारणोदक्षा विष्णु, और प्रभुपाद उसको रेफर कर रहे हैं श्री दक्षा विष्णु के लिए। तो ये प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन है, प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग इट एज श्री दक्षा विष्णु। तो बेसिकली जो चक्रवर्ती पाद का जो एम्फेसिस है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वो एम्फेसिस है कि कैसे जो भगवान है कि वो भौतिक सृष्टि कारण है, तो वो कहाँ रहते हैं, तो वो उन्होंने हाईलाइट किया है। और जो प्रभुपाद ने हाईलाइट किया वो हाईलाइट किया है कि भगवान कैसे अपनी बहिरंग शक्ति से विलग है, अलग है, इनडिफरेंट है। तो कैसे वो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हुए भी उससे अलग है, तो इसलिए प्रभुपाद ने उस तरह से उसको एम्फेसाइज किया है। तो दोनों दोनों आचार्य लोगों ने अलग अलग emphasis किया। ठीक है, हाँ, ओके प्रभु जी। 12 नंबर श्लोक। यावन् कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानं च यत्सतः। व्हाट इज का तात्पर्य? हरे कृष्णा। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवों, यथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। तात्पर्य: भूत, वर्तमान तथा भविष्य ये काल के आयु सूचित होती है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से वो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कृपया करके कल्प के बारे में बताइए, जो कि बड़ा समय है। हाँ, फिर विकल्प, उसके जो सब डिविजन्स हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, और फिर
बताइए कि भूत, भव्य, भवत शब्द, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये सब क्या है, ये कैसे डिवाइड होता है उसके बारे में बताइए। और आयु मानव यह सतह, तो सबकी 100-100 साल की आयु होती है, तो मनुष्य की अलग होती है, पितरों की अलग होती है, देवताओं की अलग होती है। वो सब आयु का जो डिवीजन है उसके बारे में बताइए। तो हम थर्ड टैंक में देखेंगे ये सब ब्रह्मा जी, हाँ सॉरी, सूर्य गोस्वामी इसे बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछते, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। मानसा कल्पतरुवैसा कृपा सिंधु च पतिना पावन वैष्णव श्री गोपाल आदि की जय, गद्राशन गौतम की जय, जय गौतम हरे बोल। अरे शिवम, शिवम, हम और ना